नमस्कार मित्रों। आज अपन पढ़ने वाले एक महत्वपूर्ण किसान आंदोलन के बारे में। देखिए, राजस्थान के अंदर विभिन्न प्रकार के किसान आंदोलन हुए और इसी के क्रम में एक महत्वपूर्ण किसान आंदोलन है जिसका नाम है बिजोलिया किसान आंदोलन। बिजोलिया किसान आंदोलन। देखिए, बिजोलिया किसान आंदोलन राजस्थान के अंदर सर्वप्रथम संगठित किसान आंदोलन था। अगर आपसे पूछा जाए कि राजस्थान का सर्वप्रथम संगठित किसान आंदोलन कौन सा था, तो आपका जवाब होगा बिजोलिया किसान आंदोलन। देखिए, बिजोलिया की स्थिति है कि बिजोलिया वर्तमान भीलवाड़ा जिले के अंदर आता है। तत्कालीन समय में यह मेवाड़ रियासत का भाग हुआ करता था, यानी कि बिजोलिया मेवाड़ रियासत का भाग था। कालांतर में मेवाड़ रियासत के जो महाराणा थे, आपने सुना होगा नाम महाराणा संग्राम सिंह या जिनको कहते हैं राणा सांगा। इन्होंने ये जो बिजोलिया का क्षेत्र है वो अशोक परमार को दे दिया था। बिजोलिया के अंदर जो सबसे ज़्यादा जो किसान थे वो थे धाकड़ जाति के अंदर। प्रश्न पूछा जाता है, बिजोलिया के अंदर सबसे ज़्यादा जो किसान थे वो धाकड़ जाति के थे और धाकड़ जाति के किसानों के द्वारा ही यहाँ पर जो है वो किसान आंदोलन किया गया था। यहाँ पर उस समय 84 प्रकार के लाग बाग वसूले जाते थे। 84 प्रकार के लाग बाग किसानों से वसूले जाते थे ठिकानेदारों के द्वारा। लाग बाग क्या होते हैं? तो लाग बाग किसानों पर आरोपित कर थे। तो जब इस प्रकार से लाग बाग वसूले जाते थे और उत्पादन नहीं हो रहा था, तब किसानों ने ठिकानेदार के खिलाफ मेवाड़ महाराणा से शिकायत करने की ठानी और इसी के लिए उन्होंने दो किसान, जिनमें एक का नाम था ठाकरे जी और एक का नाम था नारजी। ठाकरे जी और नारजी नामक दो किसानों का चयन किया गया ठिकानेदार के खिलाफ मेवाड़ महाराणा से शिकायत करने के लिए। लेकिन इस बात का पता चला वहाँ के ठिकानेदार, उस समय जो ठिकानेदार था वो था कृष्ण सिंह। कौन था? कृष्ण सिंह। ठिकानेदार कृष्ण सिंह को इस बात का पता चला कि भाई ठाकरे जी और नारजी मेरी शिकायत मेवाड़ महाराणा से करने वाले हैं। तब इसने क्या किया, इन दोनों के मेवाड़ प्रवेश पर क्या लगा दिया? रोक। इनके बिजोलिया प्रवेश पर रोक लगा दी। मेवाड़ नहीं, बिजोलिया प्रवेश पर क्या लगा दी? इनके रोक लगा दी। बिजोलिया प्रवेश पर रोक लगा दी। इसके बाद इसने कृष्ण सिंह ने एक कर और लगा दिया जिसका नाम था चवरी कर। इसने इनके बिजोलिया प्रवेश पर भी रोक लगा दी और इसके अलावा एक कर और लगा दिया जिसका नाम था चौवरी कर। इसके बाद अगला ठिकानेदार बना पृथ्वी सिंह। पहले तो कृष्ण सिंह था जिसने चौवरी कर लगाया। इसके बाद अगला ठिकानेदार बना पृथ्वी सिंह। इसने भी एक कर और नया लगा दिया और उसका नाम था तलवार बंधाई कर। ये और आरोपित कर दिया। इसके बाद में जो अगला शासक बना वो था केसरी सिंह। कौन था? केसरी सिंह। देखिए, जब केसरी सिंह शासक बना तब 1914 से 1918 तक प्रथम विश्व युद्ध चला। आपको पता होगा प्रथम विश्व युद्ध का समय। प्रथम विश्व युद्ध चला था 1914 से लेकर 1918 तक। द्वितीय चला था 1939 से लेकर 1945 तक। तो जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ था 1914 से लेकर के 1918 तक, उस समय केसरी सिंह ने ब्रिटेन की सहायता करने की सोची। केसरी सिंह ब्रिटेन की सहायता करना चाहता था और ब्रिटेन की सहायता करने के लिए इसने पैसे इकट्ठे करने की सोची और पैसे इकट्ठे करने के लिए इसने किसानों पर क्या लगा दिया? कर। प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था और प्रथम विश्व युद्ध में ब्रिटेन की सहायता करने के लिए पैसों की आवश्यकता पड़ी और पैसे इसने कर के रूप में किसानों से वसूलना प्रारंभ किया। किसने? केसरी सिंह ने। तब किसान तो विरोध करेंगे ही और इसीलिए ये नाम आपको काफ़ी याद रखने पड़ेंगे, इम्पोर्टेंट नाम है। एक है साधु सीताराम दास फतेहकरण चारण। साधु सीताराम दास, फतेहकरण चारण और एक और नाम है ब्रह्मदेव। तो इन तीनों ने क्या किया? विरोध किया और इनकी विरोध करने के बाद में साधु सीताराम दास ने अपील करी विजय सिंह पथिक से।
विजय सिंह पथिक। साधु सीताराम दास ने बिजुलिया किसान आंदोलन के बारे में विजय सिंह पथिक को बनाया और उनसे नेतृत्व करने के लिए कहा। तब जाकर विजय सिंह पथिक ने इस आंदोलन का नेतृत्व संभाला और इनका प्रवेश हुआ था बिजुलिया के अंदर 1916 में। तो प्रश्न पूछा जाता है कि विजय सिंह पथिक का बिजुलिया के अंदर प्रवेश कब हुआ था? तो प्रवेश हुआ था 1916 में, और 1916 में प्रवेश के बाद 1917 में इन्होंने एक किसान पंचायत की स्थापना की थी जिसका नाम था ऊपरमाल पंच बोर्ड। ऊपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना करी थी विजय सिंह पथिक ने 1917 के अंदर। और इसका जो सरपंच बनाया गया था, या जिसको अध्यक्ष कहते हैं, इसका जो अध्यक्ष बनाया गया था वो बनाया गया था मन्ना जी पटेल को इसका अध्यक्ष बनाया गया मन्ना जी पटेल। नाम सही से लिख देता हूँ, आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, मन्ना जी पटेल। ठीक है, म आधा न और फिर पूरा न, मन्ना जी पटेल। देखिए विजय सिंह पथिक का संबंध कहाँ से था? विजय सिंह पथिक का संबंध जो है वो था बुलंदशहर से। बुलंदशहर पड़ता है उत्तर प्रदेश के अंदर। तो बुलंदशहर यूपी से इनका संबंध था। इनका मूल नाम था भूप सिंह। मूल नाम क्या था इनका? भूप सिंह। ठीक है, और इनका संबंध था बुलंदशहर उत्तर प्रदेश से। फिर एक प्रश्न और है जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है और काफ़ी बार पूछा भी गया है कि बिजुलिया किसान आंदोलन को राष्ट्रीय महत्व कैसे प्राप्त हुआ? यानी इस आंदोलन को राष्ट्रीय महत्व, राष्ट्रीय स्तर पर इसकी पहचान कैसे हुई? तो इस आंदोलन को राष्ट्रीय महत्व मिला था जब गणेश शंकर विद्यार्थी एक अखबार प्रकाशित होता था कानपुर से, उसके संपादक थे गणेश शंकर विद्यार्थी उस समय कानपुर से एक समाचार पत्र प्रकाशित करते थे जिसका नाम था प्रताप। ठीक है, कानपुर से एक समाचार पत्र प्रकाशित होता था जिसका नाम था प्रताप, और उस प्रताप नामक समाचार पत्र में गणेश शंकर विद्यार्थी ने बिजुलिया आंदोलन के बारे में एक लेख छापा जिससे इस आंदोलन को क्या प्राप्त हुआ? राष्ट्रीय महत्व प्राप्त हुआ। इसके बाद में विजय सिंह पथिक ने 1919 के अंदर एक स्थान है महाराष्ट्र के अंदर जिसका नाम है वर्धा महाराष्ट्र के अंदर पड़ता है। तो वर्धा के अंदर 1919 में विजय सिंह पथिक ने 1919 के अंदर वर्धा में राजस्थान सेवा संघ की स्थापना की। राजस्थान सेवा संघ की एक स्थापना की विजय सिंह पथिक ने 1919 में, जिसका कार्यालय था वर्धा महाराष्ट्र के अंदर। यहाँ से इन्होंने एक समाचार पत्र प्रकाशित किया जिसका नाम था राजस्थान केसरी। अगर आपसे पूछा जाए कि राजस्थान केसरी नामक समाचार पत्र का प्रकाशन कहाँ से होता था, तो ये होता था वर्धा से। और करते कौन थे? तो विजय सिंह पथिक करते थे, जिसके लिए जो मदद करी थी, यानी आर्थिक मदद करी थी जमना लाल बजाज। यानी कि राजस्थान केसरी समाचार पत्र के लिए आर्थिक मदद किसने की थी? तो जमना लाल बजाज ने की थी। इसके बाद में बजाज जी से इनकी अनबन हो गई और इसके बाद में इन्होंने अपना कार्यालय कहाँ बनाया? इन्होंने अपना कार्यालय बनाया अजमेर में इन्होंने अपना कार्यालय बनाया और यहाँ से इन्होंने एक समाचार पत्र निकाला जिसका नाम था नवीन राजस्थान, जिसके बाद में इन्होंने इसका नाम परिवर्तित कर दिया और परिवर्तित करने के बाद में इसी का नाम बना दिया इन्होंने तरुण राजस्थान। तो सबसे पहले तो इन्होंने वर्धा से राजस्थान केसरी समाचार पत्र प्रकाशित किया, फिर इसके बाद में इन्होंने अपना कार्यालय अजमेर बनाया और अजमेर से नवीन राजस्थान समाचार पत्र प्रकाशित किया। फिर नवीन राजस्थान के बाद में इन्होंने इसका नाम बदल दिया और उसका नाम रखा तरुण राजस्थान। इसके बाद में सन 1922 में यहाँ के जो एजीजी थे उनका नाम था हॉलैंड। और किसानों के मध्य एजीजी हॉलैंड और किसानों के मध्य क्या हुआ? एक समझौता हुआ। इसके बाद में एजीजी हॉलैंड और किसानों के मध्य एक समझौता हुआ और इस समझौते के दौरान लाख बाग कम किए गए, किंतु ये केवल एक समझौता बन के रह गया क्योंकि
अगर वास्तविक रूप से देखा जाए तो लाख बाग कम नहीं किए थे। यानी 1922 के अंदर एजीजी हॉलैंड और किसानों के मध्य जो समझौता हुआ उसके अंदर लाख बाग कम करने की बात तो कही गई, लेकिन लाल बाग कम नहीं किए गए। तब किसानों के अंदर रोष पैदा हुआ और इस रोष के अंदर उन्होंने फिर से आंदोलन को शुरू करने का निश्चय किया। और इसी क्रम के अंदर माणिक्यलाल वर्मा फिर इस आंदोलन के साथ में जुड़ गए। और माणिक्यलाल वर्मा ने यहाँ से एक समाचार पत्र ने प्रकाशित किया। इन्होंने एक गीत लिखा। माणिक्यलाल वर्मा ने एक गीत लिखा और उस गीत का नाम था पंचीड़ा। क्या नाम था? पंचीड़ा। माणिक्यलाल वर्मा इसके बाद में इस आंदोलन से जुड़े और इन्होंने एक गीत लिखा था जिसका नाम था पंचीड़ा। माणिक्यलाल वर्मा के आंदोलन के जुड़ने के बाद में माणिक्यलाल वर्मा ने आग्रह किया जमनालाल बजाज को कि आप भी आंदोलन से जुड़ जाएं। तब जमनालाल बजाज इस आंदोलन से जुड़ गए और जमनालाल बजाज के कहने पर हरिभाऊ उपाध्याय भी इस आंदोलन से जुड़ गए। यानी सबसे पहले माणिक्यलाल वर्मा ने पंचीड़ा गीत लिखा। इसके बाद माणिक्यलाल वर्मा ने आग्रह किया जमनालाल बजाज से और जमनालाल बजाज के कहने पर हरिभाऊ उपाध्याय भी इस आंदोलन से जुड़ गए। फिर 1941 के अंदर टी राघवाचारी तथा सेवा संघ, राजस्थान सेवा संघ जिसकी स्थापना 1919 में पथिक जी ने की थी, उसके सदस्य थे। यानी सेवा संघ के सदस्य 1941 में टी राघवाचारी तथा सेवा संघ के सदस्यों के बीच में क्या हुआ? एक समझौता हुआ और इस समझौते के दौरान लाख बाग क्या किए गए? कम किए गए। यानी इनके बीच में क्या हुआ? समझौता। टी राघवाचारी और सेवा संघ के सदस्यों के बीच में। टी राघवाचारी कौन थे? तो टी राघवाचारी जयपुर के बिजोलिया के मेवाड़ के प्रधानमंत्री थे। टी राघवाचारी मेवाड़ के प्रधानमंत्री थे और इनके और सेवा संघ के सदस्यों के बीच में 1941 में एक समझौता हुआ और इस समझौते के दौरान लाख बाग कम किए गए और किसानों को उनकी ज़मीनें वापस दी गई। एक समझौता हुआ और इस समझौते के क्या परिणाम निकले कि लाख बाग जो कर आरोपित होते थे इन पर, लाख बाग जिनको कहा जाता है लाख बाग, ये कम किए गए। इसके साथ ही इनकी ज़मीनें लौटा दी गई। इस प्रकार बिजोलिया किसान आंदोलन, देखिए इसका जो प्रारंभ हुआ था वो हुआ था 1897 में और ये पूरा हुआ 1941 से। अब आप ही अनुमान लगाइए 1897 से 1941 तक कुल वर्ष होते हैं 44, तो ये लगभग 44 वर्षों तक चला था। यानी 44 वर्ष तक चला। 1897 से प्रारंभ होकर 1941 तक चला और लगभग 44 वर्ष तक चला। इस प्रकार ये सबसे लंबा चलने वाला किसान आंदोलन था। तो बिजोलिया किसान आंदोलन के बारे में अपन ने यह पढ़ा कि बिजोलिया किसान आंदोलन सर्वप्रथम संगठित किसान आंदोलन था। भीलवाड़ा के अंदर पड़ता है बिजोलिया, मेवाड़ रियासत का भाग था। राणा सांगा ने अशोक परमार को दे दिया था। यहाँ के किसान धाकड़ जाति के थे। 84 प्रकार के लाख बाग यानी कर वसूले जाते थे। ठाकरे जी और नारजी का चयन बिजोलिया के अंदर जो किसान आंदोलन थे उसके बारे में, बिजोलिया में जो कर लगते थे उसके बारे में मेवाड़ महाराणा से शिकायत करने के लिए चयन किया गया। पता चला इसका कृष्ण सिंह को, उसने इनके मेवाड़ प्रवेश पर रोक लगा दिया। इसके बाद पृथ्वी सिंह बने जिन्होंने तलवार बंदाई कर लगा दिया। अगले ठिकानेदार केसरी सिंह बने जिन्होंने प्रथम विश्व युद्ध में ब्रिटेन की सहायता करने के लिए धनराशि इकट्ठा करने के लिए कर लगा दिया किसानों पर। इसके बाद साधु सीताराम दास, फतेहकरण चारण और ब्रह्मदेव ने भी विरोध किया। साधु सीताराम दास के कहने पर विजय सिंह पथिक 1916 में आंदोलन से जुड़े। ये बुलंदशहर उत्तर प्रदेश के थे। इनका मूल नाम भूप सिंह था। 1917 के अंदर ऊपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना विजय सिंह पथिक ने की, जिसके अध्यक्ष मन्ना जी पटेल को बनाया गया। इस आंदोलन को राष्ट्रीय महत्व मिला जब गणेश शंकर विद्यार्थी, जो कानपुर से एक समाचार पत्र प्रताप प्रकाशित करते थे, उसके अंदर इसके बारे में लेख छपा। 1919 में वर्धा महाराष्ट्र में विजय सिंह पथिक ने राजस्थान सेवा संघ की स्थापना की और यहीं से
और वर्धा से ही राजस्थान केसरी नामक समाचार पत्र प्रकाशित किया, जिसके लिए जो आर्थिक मदद है वो जमनालाल बजाज ने की थी। इसके बाद इन्होंने अपना कार्यालय अजमेर बनाया, यहाँ से नवीन राजस्थान नामक समाचार पत्र निकाला, जिसका नाम परिवर्तित करके इन्होंने तरुण राजस्थान रखा। 1922 में मेवाड़ के प्रधानमंत्री ऑलैंड और किसानों के बीच एक समझौता हुआ, जिसमें लाग बाग कम करने की बात कही गई, लेकिन हुए नहीं। फिर माणिक्यलाल वर्मा भी आंदोलन से जुड़े और इन्होंने एक गीत पंचीड़ा लिखा। इसके बाद माणिक्यलाल वर्मा के कहने पर जमनालाल बजाज आंदोलन से जुड़े और जमनालाल बजाज के कहने पर हरिभाऊ उपाध्याय जुड़ गए। 1941 के अंदर टी राघवाचारी और किसानों के बीच यानी सेवा संघ के सदस्यों के बीच एक समझौता हुआ, जिसमें लाग बाग कम किए गए। 1941 के अंदर टी राघवाचारी मेवाड़ के प्रधानमंत्री और सेवा संघ के सदस्यों के बीच एक समझौता हुआ, जिसमें लाग बाग कम किए गए। और इसके बाद 1897 में ये प्रारंभ था। 1941 के अंदर राघवाचारी और सेवा संघ के सदस्यों के बीच समझौते से ये पूरा हो गया और इस प्रकार ये लगभग 44 वर्षों तक चला और ये राजस्थान का सबसे लंबा किसान आंदोलन था, जो लगभग 44 वर्षों तक चला था। तो आपको कैसा लगा इस वीडियो के बारे में मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं और इसी प्रकार के अन्य किसान आंदोलन और राजस्थान की अन्य मुद्दों पर चर्चा के लिए और इतिहास के विषय में और अन्य विषयों के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और यूं ही वीडियो को देखते रहें। धन्यवाद।